हाय हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीपक गोदारा है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। देखो, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अब जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर जो जिनको कुछ समय हो चुका है इस यूपीएससी प्रिपरेशन में, उन एस्पिरेंट्स के लिए भी सिंस नोट मेकिंग एक ऐसा डिफरेंस है जो टॉपर्स को और नॉर्मल एस्पिरेंट को डिवाइड करता है। क्योंकि जिसने नोट्स अच्छे से बनाए हैं वो बच्चा उन्हीं नोट्स को एग्जाम में इजीली अच्छे से उतार सकता है। एंड व्हेन यू आर एबल टू प्रेजेंट दोज नोट्स इन अ वेरी गुड वे, तो उससे मार्क्स ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होते हैं। सही बताऊं तो नोट मेकिंग कुछ नहीं है, आपकी आंसर राइटिंग ही है बिना एग्जाम प्रेशर। नोट्स मेकिंग अगर अच्छी है तो आपके आंसर ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। बट अब नोट्स कैसे होने चाहिए, ये किस हिसाब से बनाने चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले है हाउ टू मेक नोट्स, जो कि हम अपना टॉपिक है। इसके आगे चलते हैं व्हेन टू मेक नोट्स। सबसे बड़ी बात है कब बनाए नोट्स। ये नहीं कि भाई मैंने आज यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आज ही नोट्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार रीडिंग कर ली, भाई एक रीडिंग हो गई मेरी, अब मैं नोट्स बना लेता हूँ। ऐसा भी नहीं है। नोट्स हमें तभी बनाने चाहिए जब हम चीज़ें हमें समझ में आने लगी हैं, जब हम चीज़ों से थॉरो हैं और हमने कम से कम 2 से 3 रीडिंग सिलेबस की, चाहे जिस सब्जेक्ट के आप बना रहे हो उसकी आप कर चुके हैं। 2 से 3 रीडिंग, उसके बाद आप नोट्स बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, ओनली आफ्टर 2 to 3 रीडिंग्स तभी आप नोट्स बनाएं। दूसरा, जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ यार अब ना मुझे बेसिक चीज़ें याद करने में दिक्कत नहीं आती है, 1-2 कीवर्ड होते हैं जो टीचर को उस नोट्स में दिखने चाहिए, उन चीज़ों के आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स ऐसा नहीं है कि भाई पूरी लक्ष्मीकांत, जैसे लक्ष्मीकांत अपने आप में ही नोट्स कही जाती है, तो उसके अगर कोई नोट्स बनाने लगेगा तो वो तो पूरी कॉपी हो जाएगी। तो वो अप्रोच नहीं रखना है अपने को रखना है क्रिस्प नोट्स। तो व्हेन कब स्टार्ट करें, ये हो इसका उत्तर है कि 2 से 3 रीडिंग के बिना नोट्स नहीं स्टार्ट करने हैं। दूसरा, जब आप कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से, लक्ष्मीकांत को देख के नहीं ये अब मुझे आने लग गई है, अब मुझे इसमें से सिर्फ 2 से 4 चीज़ें हैं जो मुझे चैप्टर वाइज याद आनी चाहिए, आप उन चीज़ के नोट्स बनाओ बस। अब हम आगे देखेंगे नोट्स होने कैसे चाहिए, राइट। चलो, नोट्स होने कैसे चाहिए। आपने नोट्स बनाए, ऐसा थोड़ी क्या मतलब आप सब पूरा भर दोगे, 4-5 रजिस्टर GS1 के लिए ही भर दोगे, ऐसा होना चाहिए कि नोट्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि भाई आपने जब बनाया है उसको, तो आप कम से कम जब GS1 से पहले 1-2 घंटे मिले, आप उसमें क्विक रिवीजन दे सके पूरे नोट्स को, और जाते ही आप अपना अच्छा इंट्रोडक्शन कर सके, अच्छा कंक्लूजन डाल सके। जो भी कीवर्ड्स आप सीख के आए हैं या आपने नोट्स में मेंशन्ड कर रखे हैं, दोज नोट्स हैव टू बी इन द कॉपी। चलो फीचर्स देखते हैं। योर नोट्स शुड बी क्रिस्प, लंबे नहीं होने चाहिए, इतने लंबे नहीं हो जाएं कि आप ही उनमें कंफ्यूज जाओ, यार मैंने बनाए थे लेकिन अब वो चीज़ नहीं मिल रही। नोट्स का ये पर्पस खत्म कर देगा कि मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है। छोटे होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए। दूसरा, जनरली 1 पेज फॉर 1 टॉपिक। यूजुअली 1 पेज बहुत होता है किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, क्योंकि होता क्या है, इश्यूज, चैलेंजेस, सॉल्यूशन, कोई डेटा फैक्ट, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉपिक आप कोई भी टॉपिक लीजिए, यू कैन फिट इनटू 3 इश्यूज। उस टॉपिक के इश्यूज क्या क्या हैं, उसको सॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं, कोई कमेटी रिपोर्ट या फिर उसके कोई डेटा हो, फैक्ट हो, वो चीज़ें। यही होता है बस नोट्स का पर्पस। लीव सम स्पेस फॉर फर्दर एडिशन। आपने GS1 के सोसाइटी के नोट्स बना लिए, अब ग्लोबलाइजेशन से कोई रिपोर्ट आ गई कि ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी को ऐसे इम्पैक्ट पहुंचा रही है, तो जब आपके नोट्स में इतनी 1-2 छोटी सी जगह रखो कि आप उसको भी ऐड कर पाओ। एक नया न्यूज़पेपर में कोई अच्छा आर्टिकल आ गया, अच्छे एग्जाम्पल से ही यूपीएससी की रैंक लगती है, उसके बिना यूपीएससी की रैंक नहीं लगेगी। आप IAS तभी बन पाओगे व्हेन यू हैव अ वेरी गुड मटेरियल, आपके उदाहरण अच्छे अच्छे हैं, आपके पास अच्छे अच्छे कीवर्ड हैं। क्योंकि टीचर जब देखता है तो ही शी सीज कि बच्चे को ये चीज़ें आती हैं या नहीं, वो कितनी गहराई तक जा सकता है। सो यू शुड बी एबल टू थ्रो सम वेरी गुड कीवर्ड्स जो कि यहाँ पर हिट करे टीचर को कि या नहीं यार इसको आता है। नेक्स्ट,
ट्राई टू यूज ओनली कैची वर्ड्स, कीवर्ड के बारे में यूज करेंगे अपन। कभी देखते हैं ना, कभी किसी टॉपर में वो बहुत सारे कीवर्ड यूज करते हैं, डब्बे में डालना और वो सब करना, तो कीवर्ड ही नोट्स होते हैं एक्चुअली। अब हम समझाएंगे थोड़ी, समझ तो हमारे एट द बैक ऑफ द माइंड है, समझ तो है, लेकिन आपको बस पॉइंट देखे और सीधा क्लिक कर जाए कि भाई ये इसका मतलब मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा, बस ये कीवर्ड डालना है। अब ऐसा नहीं है, आई विल गिव यू एग्जांपल्स हाउ टू यूटिलाइज द नोट्स। आई विल शेयर माय GS1 नोट्स, मेरे खुद के GS1 के नोट्स जो कि मैंने काफ़ी मेहनत से बनाए हैं। आई विल बी शेयरिंग विद यू, और मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सो एग्जाम्पल्स, आई विल बी शेयरिंग द एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं, इंडियन सोसाइटी सब पढ़ते हैं, GS1 फर्स्ट हिस्ट्री सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद आता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये मेरे कुछ नोट्स हैं, आई विल बी शेयरिंग विद यू। अब देखिए, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया इसका, इतने में इंट्रो दिया अच्छा सा। उसके बाद देखो जनरल ट्रेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। मुझे पता है कि अगर ये सवाल आएगा तो मेरे पास जो एक अच्छे अच्छे कीवर्ड हैं जो कि हमारे सोसाइटी, हमारे समाज को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं, टीचर को एक साथ इतने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाए कि वो नंबर देने पर मजबूर हो जाए कि यार ये बच्चे मेरे से नंबर छीन ले गया, इतना अच्छा आंसर लिखा है। वो कैसे करेंगे, अब देखते हैं। देखो, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी से मुझे समझ में आ गया, लैंग्वेज, रिलीजियस, एथनिक ग्रुप्स, रेस, ये सारी चीजें, कास्ट, ये अपने अंदर डाइवर्सिटी है। इस बार जो GS1 जिसने दिया है बच्चे ने, उनको पता है अगर ये डायमेंशन कितने खोल सकते हैं। दूसरा, हायरार्की, फैमिली ओरिएंटेड, रिलीजन, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। जहां आप कोई संस्कृत की कोटेशन या फिर अच्छा कोई कीवर्ड हो, नेवर शाय डालो उसको, वो आपको दूसरों से एक नंबर एक्स्ट्रा दिला के लेके आएगा, ट्रस्ट में। जैसे देखिए, अतिथि देवो भव, ये राम की रिस्पेक्ट फॉर हिज पेरेंट्स, श्री राम ने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते थे। श्रवण की कमिटमेंट अपने माता पिता के लिए, अतिथि देवो भव। कल्चरल सिंक्रेटिज्म, अब ये कोई कोटेशन है, हेट्रोजीनियस मैट्रिक्स विद होमोजीनियस स्पिरिट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं। कितना सुनने में ही टीचर को इतना अच्छा लगेगा कि यस इट रिप्रेजेंट्स इंडियन सोसाइटी। अब आगे देखते हैं, सेक्युलरिज्म, हम सेक्युलर कैसे हैं। देखिए, अशोक का रोक एडिक्ट, अशोक का रोक एडिक्ट हम जरूर डालेंगे, क्योंकि उसमें लिखा है कि मैं हर व्यक्ति का, हर एक सेक्ट का मुझे सम्मान करना है। दूसरा, ऐसे ही अब कीवर्ड्स, अहिंसा, सत्यमेव जयते, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज, स्वामी विवेकानंद ने कहा था स्पिरिचुअलिटी ऑफ ईस्ट बहुत वर्ल्ड में फेमस है, मेटेरियलिज्म ऑफ वेस्ट। तो इंडियन सोसाइटी कई इन सेंस में अच्छी मानी जाती है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, रेस, एथनिसिटी, अब ये धीरे धीरे, अब देखो ये मैंने रेस का भी बना लिया। कहीं मैंने कोई क्वेश्चन देखा था थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में, तो मैंने रेस का बना लिया कि ये थोड़ा नया एस्पेक्ट है, कभी भी यूपीएससी दे सकता है इस क्वेश्चन को। सो ये इस तरीके से बना रहे हैं। और दूसरा, मल्टीलिंग्विज्म, कोस कोस पर पानी बरसे, चार कोस पे वाणी, ये हम टॉपर्स से निकाल सकते हैं या फिर हमारी सोसाइटी के जो एस्पेक्ट है उनसे भी यूज कर सकते हैं। अब जब आप इससे डाइवर्सिटी का इससे स्टार्ट करेंगे तो आप वहां दूसरों से 1-1.5 नंबर ऑलरेडी आगे हो चुके हैं। ऐसे ही दूसरा, कास्ट सिस्टम। आज तक कोई ऐसा यूपीएससी का एग्जाम नहीं रहा होगा जिसमें मेंस में कभी कास्ट के बारे में ना आया हो। तो कास्ट के बारे में आते ही मुझे क्या है, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कोई बढ़िया बढ़िया मेरे पास कीवर्ड्स होने चाहिए। देखें, तो अब कास्ट का एस्पेक्ट देखते हैं हम। मैंने सोचा कि पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण सिस्टम का उल्लेख मिलता है, जो कि बाद में फिर जाति व्यवस्था का रूप ले लेता है। ये मेरा इंट्रोडक्शन मैंने फिक्स कर रखा है कि कास्ट का क्वेश्चन आते ही। अब उसके बाद देखो, मेन फीचर्स, ये आए ना आए हम डालेंगे, क्योंकि ये फीचर्स है कि आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के फीचर्स ऑफ कास्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट विल गेट यू वन मोर मार्क्स देन अदर्स, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आप पक्का कर लेते हो यहाँ पर। अब देखो इसके बाद हायरार्की, ये जो उसके जजमानी सिस्टम, मैनुअल स्कैवेंजिंग, ऑक्यूपेशन में जो है ये सारा चेंजेस जो उसमें चेंज हो रहे हैं, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट, ये इतने अच्छे अच्छे कीवर्ड हैं। यदि आपके आंसर में दिखते हैं कहीं ना कहीं टीचर को, तो ऑलरेडी आप 1-2 नंबर की लीड औरों से बना लोगे। फिर वाई डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट, ये भी एक एस्पेक्ट डाल सकते हैं। न्यू आइडेंटिटीज ऑफ कास्ट, अब मैंने एक पेज पे देखो क्या किया है,
ये है नोट्स मेकिंग का फायदा। कम से कम मैंने 4 से 5 क्वेश्चन जो सोसाइटी के कास्ट पे आज तक आए हुए हैं, मैंने उन सबको टैकल कर लिया इस क्वेश्चंस के। कंटेंट वही है, बस आपको थोड़ा सा यूटिलाइज करना है। कैसे करना है वो हम सीख लेंगे। कास्ट इन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, बिजनेस, एट्रोसिटीज, सब कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। छोटे छोटे नोट्स का मतलब जो है ना, वो एसेंस वो यही होता है कि आप इतनी बड़ी चीज को इतने में लेके आ जाओ। अब देखो, चैलेंजेस फेस्ड बाय डाइवर्सिटी जो मैंने बात की थी, चैलेंजेस सॉल्यूशंस भी आएंगे फिर अपने पास, क्योंकि सॉल्यूशन में डाल सकता हूं, जैसे ये है। तो अब हाँ, फैमिली सिस्टम आ गया ये। अब देखो, एक टॉपिक आता है कास्ट के बाद, इंडियन सोसाइटी के बाद रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैंने इसके मात्र 2 पेज में इतने मतलब इसको नोट्स बना लिया कि कोई भी क्वेश्चन आए इन नोट्स से इजीली डील हो जाएगा। अब देखते हैं। इंट्रोडक्शन, 1-2 कोटेशन अच्छी अच्छी होनी चाहिए। राखमबाई केस से कर सकते हो, सावित्रीबाई फुले से कर सकते हो, ताराबाई शिंदे से कर सकते हो। फिर ये 1-2 कोटेशन है, ये आपकी क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड तैयारी होती है यूपीएससी की, कोई अलग नहीं होती। यही आप एसए में भी यूज कर सकते हैं। एसए की चीज आप जीएस 1 में इंट्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हो। इन्हीं चीजों को आप कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हो। गेटिंग इट? चलो देखते हैं। You teach a man, you teach a man, you teach a woman, you teach generations. Kofi Annan. Women are the largest untapped reservoir of the world. Hillary Clinton. तो ये कोटेशन अगर आप डालते हैं विमेन के आंसर्स में, तो यही तो है जो एक टॉपर्स को एक सामान्य व्यक्ति से अलग करते हैं। विमेन मूवमेंट्स जो कि रहे हैं 1947 तक, इससे बाद थोड़ा मैंने ब्रेक कर रखा है। कोई भी आए तो उसका स्ट्रक्चर होता है, तब तक आंदोलन, उसके बाद कौन से रहे, उसके बाद कौन से रहे, आज तक कौन से रहे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वुमेन। एक साथ मैंने 10-12 के नाम लिख दिए। अब मैंने 12 के नाम लिखे हैं, एग्जाम में तो बस आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं, तो मुझे 12 लिखे तो मैंने 4-5 पॉइंट तो इजीली याद, आई कैन रिमेंबर, आ जाएंगे याद। फिर टाइप्स ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, तो टाइप भी लिख लिए मैंने इसमें। अब देखो, विमेन मूवमेंट्स बिफोर इंडिपेंडेंस, ये मैंने शेयर कर रखा है आपके साथ। पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे एंटी इराक मूवमेंट, इस बार कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है जिनका, उनको एंटी इराक मूवमेंट के बारे में नहीं पता था। ऑप्शनल है, ऑप्शनल में आया था पॉलिटिकल साइंस के 2024 में। तो आई न्यू इट। एंटी इराक मूवमेंट 1980s तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश रीजन में था ये। तो इस तरीके से जब आप नोट्स ऐसे बनाएंगे, छोटे से नोट्स, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज, कोई भी टॉपिक आए, मुझे ये दिखाना है कि सर मुझे पॉपुलेशन का जो गहराई का मतलब है मुझे आता है। आई नो दैट ये ग्रोथ है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। इस बार डेमोग्राफिक विंटर का एक क्वेश्चन था, उसमें इन्हीं चीजों की रिक्वायरमेंट थी। सो दिस इज द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, मेजर्स टू कंट्रोल, रीजनलिज्म। अब देखो, रीजनलिज्म वाले टॉपिक जो है, इस तरीके से देखिए आप, कॉजेज, टाइप्स, हिस्ट्री, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक ही पेज में 5 एस्पेक्ट कवर हो चुके हैं, विद इंट्रोडक्शन एंड ऑल्सो विद वैल्यू एडिशन। अब यही नोट्स मेकिंग है, दिस इज द इंपैक्ट ऑफ नोट मेकिंग। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई विल बी शेयरिंग माई नोट्स विद यू। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, जब नोट्स आप बनाओ 2 से 3 रीडिंग लगा लो तब बनाओ, जब आप थोरो हो जाओ तब बनाओ, एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, जब आपको आत्मविश्वास है खुद पे, हाँ यार अब मुझे ये चीज़ आती है, अब मैं बना लूंगा इसके नोट्स। एंड आपके पास नोट्स मेंस के लिए स्पेशली होने चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।